अस्सलाम यार। अच्छा, तो एल में इस दफ़ा ये हो रहा है कि हम स्टार्ट करें डिफरेंशियल इक्वेशन से। ठीक है, पहले वो बड़ी बेसिक सी बात बता रहा है कि एफ इज इक्वल टू एम ए इज़ ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें एक डेरिवेटिव आ रहा हो बेसिकली। अब ए यहाँ पर क्या है, डी वी बाई डी टी भी हो सकता है, या ए यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसका डबल डेरिवेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज़ एन डिफरेंशियल इक्वेशन, वी कैन से दैट। ठीक है, अब इसी तरह उसने बता दिया कि ये एफ है, एफ इज़ इन फंक्शन ऑफ वी एंड टी। ठीक है, तो मतलब डी वी बाई डी टी एम कर दिया आपने। अगर यू के उसमें करना है तो ये टी यू और टी यू और डी यू बाई डी टी हो जाएगा, क्योंकि डी यू बाई डी टी 2 टाइम्स आ रहा है। खैर, आप टी जी भी लिख सकते हो, ये एक्चुअली इतना मैटर नहीं करता। उसके बाद वो क्लासीफाई कर रहे हैं ऑर्डिनरी इक्वेशंस को, जो डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्लासीफाई कर रहे हैं। 2 तरह की डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं, ऑर्डिनरी और पार्शियल। ऑर्डिनरी वो होते हैं जिसमें जो नॉर्मल डेरिवेटिव्स हमने यूज़ करते हैं ना, वो आते हैं। पार्शियल वो आते हैं जिसमें ये वाले साइन के डेरिवेटिव्स आते हैं। दीज आर कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव्स। एंड हमने ये नहीं करने, और ना हमारे सोल्यूशन आता है हमें। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी लेट से इक्वेशन लिखी हुई हो और उसमें एक भी ऐसी टर्म आ जाए तो वो हमारी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। हमारी ये सिंपल वाली जो टर्म है ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आगे से 2 चीज़ों में क्लासीफाई होती है कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है। ऑर्डर इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द डेरिवेटिव। अब यहाँ पर ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब ये डी स्क्वायर वाई है, ये डेरिवेटिव की पावर है। तो ये इसमें ऑर्डर क्या है, हालांकि ये डी वाई का क्यूब है, लेकिन ये जो डेरिवेटिव की वैल्यू का क्यूब है ये डेरिवेटिव का स्क्वायर है। ठीक है, मतलब इसका मतलब है कि डबल डेरिवेटिव है, और इसका मतलब है कि ये जो डी वाई बाई डी एक्स सिंगल डेरिवेटिव का क्यूब है। तो ऑर्डर क्या होता है, बेसिकली ऑर्डर आपका होता है आपका जो भी हाईएस्ट डेरिवेटिव पॉसिबल है। यहाँ पर ऑर्डर 2 हो जाएगा, यहाँ पर ऑर्डर 1 हो जाएगा। ये पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, लेकिन इसमें भी ये 4 है और ये 2 है, तो यहाँ पे ऑर्डर 4 हो जाएगा। अब आगे आते हैं क्लासिफिकेशन बाय डिग्री। डिग्री इज बेसिकली द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, डी वाई बाई डी एक्स का अगेन क्यूब है, लेकिन डिग्री क्यूब वाली टर्म नहीं है, डिग्री हमारे पास 1 वाली टर्म है। मतलब डिग्री फर्स्ट है। वो क्यों? क्योंकि जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है, यानी जो ऑर्डर जिसका सबसे हाईएस्ट है उसकी पावर क्या है, हमने ये चीज़ देखनी है। यहाँ पे ऑर्डर इसका सबसे हाईएस्ट है, इसकी पावर 2 है, तो हमारी सेकंड डिग्री होगी। यहाँ पर ऑर्डर इसका सबसे हाईएस्ट है, इसकी पावर 3 है। सॉरी ये भी है ना, इक्वल्स टू डे। ऑर्डर इसका हाईएस्ट है वंस अगेन, इसमें भी क्यूब है, लेकिन डिग्री इसकी हाईएस्ट है अगर आप सिर्फ पोलिनोमियल के हिसाब से देखो, लेकिन ऑर्डर इसका हाईएस्ट है तो तुम इसकी डिग्री देखेंगे। ठीक है, तो इसकी डिग्री 2 रह जाएगी, तो हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन आ जाएगी। उसके बाद हम लीनियरिटी करते हैं। बेसिकली हमने जो सोल्यूशन सॉल्व करने हैं, हमने ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। लीनियर में क्या होता है कि 3 कंडीशन है। एक, जो भी y वाली टर्म है ना, मतलब डी वाई बाई डी एक्स है जो भी है, y वाली टर्म के साथ कभी स्क्वायर ना आए, मतलब y स्क्वायर ना हो जाए इस तरह। उसके बाद y मल्टीप्लाई ना हो जाए y वाली टर्म के साथ। ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। ये देखो, यहाँ पर y मल्टीप्लाई हो रहा है y वाली टर्म, इसमें क्या है, डबल डेरिवेटिव, तो ये मेरे पास नॉन लीनियर रह जाएगा। ठीक हो गया। दूसरी बात क्या है कि मेरी जो y वाली टर्म है वो स्क्वायर आ जाए, तो भी मेरे पास ये नॉन लीनियर हो जाएगा। और तीसरी कंडीशन ये है कि जो भी y वाली टर्म के साथ कोएफिशिएंट आ सकता है ना, या तो वो x आ सकता है या फंक्शन ऑफ x आ सकता है। ठीक है, मतलब x इज इंडिपेंडेंट बेसिकली, तो x बेशक स्क्वायर होता रहे या कुछ भी,